हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी माध्यमिक की प्रिपरेशन चल रही होगी और फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए लाइफ साइंस का सजेशन का वीडियो, क्योंकि प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने आपको हिस्ट्री के सजेशन, फिजिकल साइंस का सजेशन एंड जियोग्राफी के सजेशन को कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारे पास यहाँ लाइफ साइंस बचा है एंड देन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट आ रहा है, जो कि है मैथ्स का। अब वो मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए उसमें ज्यादा समय लगेगा क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस बहुत है और हर चैप्टर से क्वेश्चंस को पिक करना कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है नहीं है, तो टाइम तो लगता है बबुआ। एंड मैथ्स में जो एकदम ज्यादा जो आप ये कह सकते हो क्रिटिकल और सेंसिटिव जो पार्ट होता है वो है जियोमेट्री का पार्ट। वहां से अच्छे खासे 20-22 मार्क्स के तो आप ये समझ लो टोटल क्वेश्चन बन ही जाते हैं। 10 नंबर के तो आपके 2 मार्क्स में ही वो निपटा देता है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स सब मिला करके, तो वो क्रिटिकल पार्ट है। और जियोमेट्री में बाकी सारे सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। लेकिन इतना यकीन रखो कि जो सजेशन मैं दूंगा मैथ्स का आपको, वो सजेशन से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। लास्ट ईयर जो हमने मैथ्स का सजेशन दिया था मैंने, वहां से 35 टू 40 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया था और इस बार ये मार्क्स, ये नंबर और ज्यादा बढ़ने वाला है। सो बी प्रिपेयर। सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, बेल आइकन दबा देना है आपको अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो, क्योंकि मैथ्स में आपको वो चीज मिलने वाला है जो माध्यमिक से रिलेटेड आपको पूरे यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। खैर फिलहाल मैथ्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम बात करते हैं लाइफ साइंस के बारे में। तो लाइफ साइंस में बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर 1 मार्क्स के आपके टोटल आई थिंक 20 एमसीक्यूज आते हैं, जहां तक मुझे सही से याद है। देन 1 इंटू 21 मार्क्स का एक पूरा एक सेट उनका आता है, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कुछ ट्रू फॉल्स, कुछ मैच ऑफ द कॉलम्स, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। अभी जो सजेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, यहाँ पे इंक्लूडेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का वो, एंड देन आपका वो आप क्या कहते हैं डायग्राम कहाँ से क्या आ सकता है। अब वो जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, एमसीक्यू को सजेशन देना उतना ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर, वो आप इतना अगर करोगे तो वन लाइनर क्वेश्चन, मैच ऑफ द कॉलम्स, वो यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपको उन सारी चीजों पे भी अगर अच्छे से कमांड हासिल करना है कि एमसीक्यू भी आप अच्छे से कमांड हासिल कर लो, वन लाइनर क्वेश्चन भी अच्छे से कमांड हासिल कर लो, तो वो कैसे कर लोगे इस सजेशन के साइड बाय साइड, वो भी चीजें मैं बता दूंगा। और एक चीज वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता दें कि ये जो सजेशन है, यहाँ से 110% क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। लेकिन अब आप वो सवाल मत पूछना कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चंस मत पूछना। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपने फिजिकल साइंस के सजेशन वाले वीडियो में, तो उसको जाके आप देख लेना, वहां पे आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फिलहाल और बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। माध्यमिक माने मॉडर्न पढ़ाई, सब कुछ माध्यमिक से रिलेटेड। सो लाइफ साइंस पे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर यहाँ पर 17 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 12 क्वेश्चंस करना होता है। एंड जो आंसर लिखने का तरीका बताते हैं वो बोलते हैं कि 2 to 3 सेंटेंस, मतलब 25 से 30 वर्ड के अंदर आपका आंसर होना चाहिए। तो बेसिक से क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन करने लायक नहीं है। जो क्वेश्चन दिए गया एज इट इज आपको वो फॉलो करना है। 3.2 में देखना, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ईच ऑफ द फंक्शन, यानी कि यहाँ पे सवाल ऐसा बनाया गया कि आपको बोला ये फंक्शन बताया गया है मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। तो हमारे ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करने का काम जो है वो फंक्शन का कौन सा, सॉरी ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो ये सवाल ऐसा है आपका, कौन सा ऐसा पार्ट जो है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एक्ट करता है, कंट्रोलिंग बाय बॉडी टेम्परेचर एक्ट करता है, ये चीजें। अच्छा एक चीज और बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने इन चीजों पे फोकस नहीं किया था। ये जो सजेशन है ये आपको उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश में क्वेश्चन प्रीफर करते हैं, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए, मैं बताना भूल गया था पिछले के वीडियोस में कि इसका पीडीएफ हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा सजेशन करके हिंदी वर्जन, तो जाइए, हिंदी स्टूडेंट से कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा हिंदी में, हाँ थोड़ा सा हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको चीज थोड़ा समझने में शायद जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है शायद उनको थोड़ा सा रिलेट करने में इशू हो सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन जो है हिंदी में वो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, बाकी सब्जेक्ट पे भी इसके भी आपको मिल जाएगा। आप जाइए एंजॉय कीजिए, आपके लिए भी सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, चलो, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए हो, जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा था। कुछ क्वेश्चन जो समझाने की जरूरत है समझा देंगे, बाकी यहाँ पे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना, हम आगे चल सकते हैं। टोटल यहाँ पे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि चैप्टर जो है वो बहुत सारा है।
चैप्टर बहुत ज्यादा, एक चैप्टर के अंदर तो 5-5 यूनिट है, तो टोटल यहाँ पे 79 यानी कि 80 के अप्रॉक्स यहाँ पर क्वेश्चन है पूरे सिलेबस से आपके। अब आप सोच के देखो कि पूरे सिलेबस से मैंने सिर्फ 80 क्वेश्चन निकाले हैं, तो कितना ज्यादा मेहनत लगा होगा। अगर इसी मेहनत के लिए आप वीडियो को एक लाइक कर ही सकते हो, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना, क्योंकि इसको आप करोगे तो रीच मिलेगा मुझे भी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। इसके बाद ग्रुप डी की हम बात करेंगे, तो वहां पे आपको 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ये 3 मार्क्स वाला पोर्शन होता है हमारा। एंड देन इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं, आइए। इस पे देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं निकाला मैंने, क्योंकि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा जगह होता है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, तो छाटा है मैंने क्वेश्चंस को। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखना आपको एनिमल हार्मोन का, कोई भी 3, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जब बोल दिया जाए एनिमल हार्मोन का, तो बेसिकली आपको फंक्शन की तरफ मुड़ जाना है। आप ये बता देना कि भाई इस तरीके दो एनिमल हार्मोन से कुछ एग्जांपल देना, 3 एनिमल हार्मोन्स का, कुछ भी, जैसे कि एस्ट्रियस ले लेना आप, और इंसुलिन ले लेना, ठीक है, इंसुलिन के साथ ग्लूकागोन आ ही जाएगा। तीसरा आप थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन ले लेना, उनके बारे में बता देना वो क्या करते हैं बॉडी में, कैसे चीजों को क्या रेगुलेट करते हैं, उनका ना होने से क्या दिक्कत हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके लिख देना, बस आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस है, सब कॉमन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है आपको एज सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड ऑन, तो यहाँ पर अब वो डिफरेंस ऐसे पूछने लगे, ना कि बस ऐसा बोल देंगे कि डिफरेंस लिखो, नहीं, वो बता रहे हैं आपको डिफरेंस बताना है। नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ए सेक्सुअल में कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बेसिस से बताना है कि ए सेक्सुअल में कौन सा सेल डिवीजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सेल डिवीजन होता है। तो ये नया टाइप का कुछ सवाल बन रहा है अभी, जो आपको समझना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, किसमें वेरिएशन होता है और किसमें वेरिएशन नहीं होता है। ये एक प्रोफेज एंड टीलोफेज और ऑपोजिट फेज जस्टिफाई, यस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी में ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के जितने लिस्ट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। देन इसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन अ सेल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैंसर से रिलेटेड ये हमें कॉन्सिक्वेंसेस बताता है। बाकी एक और देखो डिफरेंस इसी तरीके से बोला है कि माइटोसिस एंड मियोसिस में आपको डिफरेंस बताना है, कैसे, कहां पर ये होता है, नेचर ऑफ क्रोमोसोम कंडीशन, नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म्स, तो इस पॉइंट को नजर रख के ही आपको डिफरेंस बताना, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस को तैयार कर रहे हो। बाकी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। और एक चीज देना, अभी चैप्टर 4 तो शायद आया नहीं है, इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन वाला जो चैप्टर होगा, तो इवोल्यूशन में एक क्वेश्चन को मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार, आई थिंक उस चैप्टर से वही क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में, जो कि यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, यस यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट एंड जो कोकर वेट्स, जो एक और हाउ हॉट डाइल्यूट सोप का जो कंसेप्ट है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कितना है, आप समझ लो मेरी बातों से, इतने सारे उसको रिपीटेशन देख रहे हैं, इवन डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन किसी और शक्ल में कहीं पे एमसीक्यू में आ रहा है, कहीं पे वो मैच ऑफ द कॉलम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर वो टॉपिक आप कर लोगे तो वहां से एमसीक्यू भी देखने को मिल सकता है, आपको मैच ऑफ द कॉलम में भी वो चीज देखने को मिल सकता है, तो क्या चाहिए आपको, फिर करो अच्छे से। देन मेंडल्स लॉ ऑफ सिग्रेशन आपको दिखाना है, एंड यहाँ पर आपको कंसेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस रिजेक्टेड दिखाना है, यहाँ पे पुनिट स्क्वायर का भी आपको यूज करना है, पुनिट स्क्वायर आपको दोनों में यूज करना आना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए कैसे क्या आ रहा है। एंड देन वहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, और दोनों में आपको फेनोटाइपिक रेशियो जेनोटाइपिक रेशियो का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये लेमार्क एंड डार्विनिज्म के रिगार्डिंग, जो उनका जो जिराफ का जो गर्दन जो लंबा होता है उसके रिगार्डिंग जो थ्योरी थी, उसके आइडिया को आपको एक्सप्लेन करना है और उसका क्रिटिसिज्म भी बताना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का सवाल भी, ये वाला भी, कलर ब्लाइंड वुमेन है, ठीक है, उसने एक नॉर्मल आदमी से शादी किया, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो बच्चे पैदा होंगे उनमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन कैरियर बनेगा या फिर कौन यहाँ पर डायरेक्टली वो डिसीज लेके पैदा होगा, तो ये चीज आपको देखना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 4.21 में, डिस्क्राइब विद नाइट्रोजन, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल विद अ डायग्राम, तो डायग्राम के साथ आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में चीजें बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये भी। आगे चलेंगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सभी ये सब कर लेना अच्छे से। टोटल यहाँ पे 33 क्वेश्चन ही आपके 3 मार्क्स में, सब आपको कर लेना है। यहाँ पर लास्ट में 1-2 क्वेश्चन और है जो आपको खास तौर से ध्यान देना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देखना अच्छे से, सभी करना है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी डिफरेंस दिए हैं सब डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक आ सकता है एग्जाम में। लास्ट अब यहाँ पर हमारे पास आता है यहाँ पर डायग्राम बेस्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अच्छा, ये जो सेक्शन मैंने दिया था ये 5 मार्क्स वाला, अच्छा यहाँ पे 5 मार्क्स में तो हम चले गए थे, ये जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ही था जो मैंने बताया 33 टोटल,
मैं थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो गया इसके पैटर्न पे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे नहीं होता हमारा, 2 मार्क्स का होता है। एक तो 20 मार्क्स का वो पूछ लेते हैं, 20 मार्क्स का तो वहां हो गया, फिर 2 मार्क्स का अच्छा खासा वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ शायद 3 मार्क्स का नहीं है, डायरेक्ट वो 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है यहाँ पर, ठीक है। देख लेना, तो इतना क्वेश्चन आपको करना है। डायग्राम की हम बात करेंगे तो 4 डायग्राम्स है यहाँ पर जो बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। अब इनमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है बता देंगे। न्यूरॉन तो आप लोगों का फेवरेट है ना। इस बार यूकैरियोटिक क्रोमोसोम भी देखने को मिल रहा है आपको, एंड रिफ्लेक्स सर्किट, एंड ये ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ मेटाफेज एंड माइटोसिस एंड एनिमल सेल। मेरी मानो तो ये वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन हमारा है, इन दोनों में एक देखने को मिल सकता है। वैसे किसी किसी जगह पर ह्यूमन आई भी है, बट ह्यूमन आई के आने के चांसेस कम है। मैं आपको 3 सजेस्ट करूंगा, 3 प्रैक्टिस कर लेना बाई, मतलब अगर सेफ रहना चाहते हो तो 4 कर लोगे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं कहता हूँ 3 न्यूरॉन का प्रैक्टिस कर लेना, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एनिमल सेल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो लेवल्स आपको दिखाएगा ये दिखाना है आपको, एंड एक रिफ्लेक्स सर्च कर लेना। ये 3 अगर कर लोगे तो आप सेफ रहोगे। इन 3 में से आपको एक तो पक्का देखने को मिल जाएगा एग्जाम में आपके डायग्राम से रिलेटेड। ओके, तो इतना ही था बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में और ज्यादा है नहीं, क्योंकि ज्यादा क्या थोड़ा सा ही है। इतना आप जब सारे टॉपिक्स को आप कवर करोगे तो सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप ये रियलाइज कर पाओगे कि यस एमसीक्यू भी हम यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। इतना करने के बाद आप टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेना आप, और मॉक टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 1 या 2 मॉक टेस्ट तो आप दे ही दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिले आपके लाइफ साइंस के लिए, आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए हमारे पास आपके लिए एक पर्सनल गाइडेंस के लिए, एक पर्सनल मेंटरशिप के लिए हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है, माध्यमिक बूस्टर। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। एक अफोर्डेबल सा फी है यहाँ पर ₹299। आप यहाँ पे 1 टाइम फी आप पे करके आराम से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बहुत सारे एडवांटेज है। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में ही पूरा का पूरा अपना बायोलॉजी अगर आप पढ़ चुके हो तो रिवाइज कर सकते हो, नहीं पढ़ा है तो आप पूरा शुरू से लेके एंड तक इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के बाद आपको 3 मॉक टेस्ट ऐसे मिलेंगे जो फुल 90 मार्क्स के होंगे, और वो जो 90 मार्क्स का टेस्ट है वो प्रॉपर आपका माध्यमिक के सिलेबस के, माध्यमिक के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जरा सा भी इधर से उधर नहीं है, टोटल माध्यमिक के पैटर्न में जैसा पूछा जाता है एज इट इज वैसा पूछा गया। और इसको चेक करके मैं आपको बताऊंगा आपको इसमें कैसे और इम्प्रूवमेंट करना है, कहीं गलती हो रही है तो उसको कैसे ठीक करोगे। तो अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो, एक पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल रोड मैप, और इन सारे चीजों का क्वेश्चन का आंसर जो सजेशंस मैंने दिया है इसका आंसर आपको अगर चाहिए तो वो आंसर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस माध्यमिक बूस्टर वाले कोर्स में आपको नोट्स देखने को मिलेंगे पूरे प्रॉपर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर की शक्ल में। और ये बैच सभी मीडियम के लिए है, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो या उर्दू मीडियम से हो, सभी के लिए है। आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, उर्दू में भी नोट्स अवेलेबल है, हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल है, एंड इंग्लिश में भी नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। और कुछ जो एक्स्ट्रा जो होता है एमसीक्यू के बारे में, तो उसके बारे में आपको और अधिक जानकारी यहाँ पर और अलग से कुछ सेपरेट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएंगी। पीवाईक्यू जो होता है वो भी आपको इस बैच के अंदर सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से इनहेंस करना, देन आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया कि ये ऑप्शन आपके पास है। अब उसको आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। फिलहाल हमारा वीडियो आज यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने आपको बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट सजेशन बता दिया, इसको कर लेना बहुत अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत मुश्किल से छाट के निकाला है मैंने, एंड यहाँ से क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो फिलहाल हम मिलेंगे अपने फिर एक और वीडियो में जहां पर मैथ्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे। मैथ्स में ऐसा धमाका होने वाला, आपको मजा आएगा मैथ्स का देख करके। बहुत अच्छे से मैंने छाट के निकाला है। लास्ट अभी मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ उस पर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक 8 मार्क्स कंटेन करता है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है वहां पर। वहां से निकाल रहे हैं कि 8 मार्क्स आप कितने अच्छे से, एकदम गारंटीड 8 मार्क्स आप उठा ही लो, वो क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। और थोड़ा सा काम कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में भी चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं, बहुत अच्छा चीज मिलने वाला है। मैथ्स में भी सब्र का फल मीठा ही होता है, तो आपको बहुत मीठा फल मिलेगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, मैं चला। टेक केयर टिल देन, गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।